अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 देखेंगे पैरेलल लाइंस का। तो ये इसमें जाने से पहले एक दो बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी क्या रहता है कि दो लाइन पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है और इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है सम करने से। लेकिन कभी क्या रहेगा कि तुमको एंगल का वैल्यू बता देगा। अगर समझो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो अब क्या पूछेगा, क्या लाइन पैरेलल है। समझा? उसमें क्या था कि लाइन पैरेलल है तो एंगल बताओ। अभी क्या है, एंगल मालूम है और लाइन बताना है कि पैरेलल है कि नहीं। तो तीन टेस्ट है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा तो लाइन पैरेलल, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तो बोलेंगे लाइन पैरेलल, और अगर इंटीरियर एंगल को ऐड करने से 180 डिग्री होगा तो बोलेंगे लाइन पैरेलल। समझ गया बात को? ये कॉन्सेप्ट अभी ज़्यादा पढ़ना है। देखिए 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या कह रहा है। इन फिगर 2.18 y इज इक्वल टू 108, यानी इसका वैल्यू 108 और x का वैल्यू 71। आर द लाइन m एंड n, ये जो दो लाइन है क्या ये पैरेलल है। तो अभी क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिखेंगे गिवन x इज इक्वल टू 71, y इज इक्वल टू 108। टू प्रूव क्या करने बोला, लाइन m पैरेलल टू लाइन n। तो अब देखते हैं ये x है और y है, ये दोनों कौन है, ये इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है। तो ये दोनों को ऐड करते हैं, कितना दिया हुआ है वैल्यू। तो एंगल x प्लस y यानी 71 डिग्री प्लस 108 डिग्री कितना होगा, 108 प्लस 71 179 डिग्री। तो क्या हुआ, ये 180 नहीं आया। देयरफॉर अगर ये 180 आ जाता तो क्या बोलते हैं कि ये पैरेलल है। देयरफॉर लाइन m एंड लाइन n आर नॉट पैरेलल। समांतर रेखा l m और n समांतर नहीं है। अब इसका कारण क्या बताओगे, बाय कन्वर्स ऑफ इंटीरियर, या इंटीरियर बोलो सॉरी, बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। अगर ये इंटीरियर एंगल हो जाता है 180 तो बोलते ये पैरेलल है। समझ गया? अब सेकंड क्वेश्चन देखो। तो एक्स वाई, अच्छा एक बात ध्यान दो, कभी कभी टीचर लोग x का वैल्यू 72 डाल देगी तो तब तो 108 प्लस 72 180 होगा। तो याद रट्टा मार मत पढ़ना। एक बार दे दी टीचर ये 72 और ये 108, तो हम लोग को याद था 71 पैरेलल नहीं है, तो यहाँ 71 है तो ऐड करने से 179 में। लेकिन अगर 72 रहता तो 72 प्लस 8 180 और 180 हो जाता, तब बोलते 180 तो पैरेलल है। इसमें क्या बोला, ए और बी कॉन्ग्रुएंट है। सेकेंड क्वेश्चन में टू प्रूव लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। अब ये और ये दोनों कौन एंगल है बताओ, ये अल्टरनेट एंगल है नहीं। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए, तो क्या लिखोगे पहले, प्रूफ लिख देने का, प्रूफ एंगल ए। या इसमें क्या कर दो, यहाँ पर कोई एक एंगल ले लेते, चाहे तो इधर इसके बगल में, तो ये क्या ले लेता हूँ सी। तो एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल सी, होगा क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया पहला, ये पहला हो गया।
सेकंड में क्या ले लो, ये अपने मन से सी डाल दिए। अब हम लोग लिखेंगे एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, नहीं क्या लिखेंगे, सॉरी एंगल सी को नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ये क्यों, गिवन, ये हो गया। ये हम लोग को दिया था कि ए और बी बराबर है और सी हम लोग अपने मन से डाल दिए, तो ए इज इक्वल टू सी और दूसरा क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी। तो ए के बराबर ही सी है, ए के बराबर ही बी है, इसीलिए बी और सी क्या हो जाएगा। तो देयरफॉर, ये मैं इधर लिख दिया, यहाँ लिखता जगह, देयरफॉर ये सब एक साथ नीचे, ये मैं पहले लिख दिया था क्वेश्चन तो जगह नहीं बचा। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ए के बराबर ही दोनों है, तो देयरफॉर क्या ए हटा दो, देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो। तो अब क्या बोल सकते हैं, अब बी और सी कौन है, कोरस्पोंडिंग एंगल, तो कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हो गया, तो बोलेंगे लाइन पैरेलल है। तो देयरफॉर लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, क्या बोलोगे, कोरस्पोंडिंग एंगल टेस्ट, कोरस्पोंडिंग संगत कोण की कसौटी से, तो कोरस्पोंडिंग एंगल टेस्ट। ओके, अब चलते हैं थर्ड में। क्या देखा है इसमें, ये हम लोग अपने मन से डाल दिए और ये तो पहले से इक्वल थी, ये क्यों बराबर हुआ, वर्टिकली अपोजिट पहला, फिर बोले ये और ये दिया हुआ है वो लिख दिए। अब दोनों को देख के क्या लग रहा है, बी और सी बराबर, बी और सी कौन है, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हो गया तो लाइन पैरेलल। तीसरा में देखो, एक लाइन एल है, एक एम है, एक एन है, कोई पैरेलल नहीं है, लेकिन प्रूव करना है एल और एन को पैरेलल। अब इसमें दिया हुआ क्या है, गिवन। पहले क्वेश्चन से क्या ले लेंगे कि हम लोग को क्या मालूम है, देखो दिया हुआ है इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वाई देन प्रूव दैट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। तो दिया हुआ क्या है, तो अब हम लोग चले प्रूफ में, मतलब इसको प्रूव्ड कर रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू बी, अब ए और बी कौन है, अगर ऐसे देखो तो क्या दिख रहा है, कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। तो ए और बी प्रूफ, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है, हिंदी में क्या लिखोगे, दत्त या दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, एल पैरेलल टू एम, ये लिख दो पहला। क्यों हुआ पैरेलल, तो ये दोनों एंगल बराबर दिया है। तो कौन टेस्ट से हुआ, जब एंगल दिया हुआ रहे और लाइन को पैरेलल लिखना रहे तो टेस्ट करके लिखने का, तो बाय कोरस्पोंडिंग एंगल टेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, यही सब एग्जाम में पूछेगा और बहुत कम क्वेश्चन भी है। सेकंड क्या दिया है, एक्स और वाई बराबर है, एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। अब ये दोनों एंगल देखो कौन हो जाता है, इस दोनों लाइन के लिए ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों कौन हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो ये भी गिवन है, दिया हुआ है, ये हम लोग अपने मन से नहीं लिखे। अब ये दोनों जब बराबर हो गया तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल बराबर हो गया, तो बोलेंगे लाइन पैरेलल। देयरफॉर लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। क्यों बोले थे, टेस्ट करके लिखेंगे, क्या टेस्ट, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है एकांतर कोण बराबर है, तो एकांतर कोण के कसौटी से, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट हो गया। तो इसको नाम दे दो दूसरा। अब क्या देखिए, एल के पैरेलल एम, पहला में ये लिखे हैं एल, पहला क्या आया, एल पैरेलल टू एम, मतलब ये और ये पैरेलल। दूसरा में एक्स वाई बराबर था तो एम और एन पैरेलल, ये और ये तो ये और ये पैरेलल, तो इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, इसका मतलब ये और ये भी पैरेलल है। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देख रहे हैं, एल के ही पैरेलल एम है और एल के और एम के पैरेलल ही एन है, इसीलिए लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन प्रूव्ड हो गया। 3 क्वेश्चन समझ रहे हो, ये एंगल बराबर है तो ये पैरेलल, ये दोनों एंगल बराबर है तो ये पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, इसका मतलब ये और ये भी
इसका दोस्त ये है, इसका दोस्त ये है, तो मतलब ये दोनों हो गया दोस्ती, मतलब समझाने के लिए ये दोनों लाइन भी पैरेलल। कितना छोटा छोटा है, ध्यान देना, अगर नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ में जाएगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखने का। थर्ड हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ये ड्राइंग दिया है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि बी ए पैरेलल टू डी ई। बी ए कौन है, ये, और ये है डी, ये और ये पैरेलल है, और ये एंगल 50 डिग्री, इधर ये एंगल 100 डिग्री। प्रूव क्या करना है, ये जो एंगल ए बी सी है इसका वैल्यू जानना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे जो बुक में भी बोला है, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी। ये हिंट दिया है कि सी से होकर के एक लाइन खींचो जो ए बी के पैरेलल हो। ठीक, तो एक लाइन क्या करेंगे, सी से ए बी के पैरेलल खींच दिए। ऐसा नाम दे दो कुछ भी, क्या दे दूं, यहाँ नाम डाल देता हूँ, तो ए बी सी डी ई, तो यहाँ एफ नाम दे दो, यहाँ जी। तो कंस्ट्रक्शन पहले गिवन लिखे कि बी ए पैरेलल टू किसका, डी, दूसरा ये एंगल जो था, अब मेजर ये पूछा है एंगल ए बी सी ये है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ। क्यों, कुछ एक्स्ट्रा किए इसमें ड्राइंग, तो कंस्ट्रक्शन क्या किए, लाइन एफ जी ड्रॉ करके लिखेंगे, ड्रॉ लाइन एफ जी पैरेलल टू ए बी थ्रू पॉइंट, किस पॉइंट से खींचे, थ्रू पॉइंट सी। हो गया ये कंस्ट्रक्शन, ये कर दिए। अब प्रूफ में जाओ, हम लोग को ये एंगल जानना है, तो पहले ये एंगल निकालो। यहाँ कुछ भी नाम दे दिए, चलो ए दे दिए। अब देखो ये और ये पैरेलल है, और इसी के पैरेलल ये है, ये सब पैरेलल हो गया। ए बी के पैरेलल कौन है, एफ जी, सॉरी पहले दे दो डी, और इसी के पैरेलल ए बी के पैरेलल डी ई भी है, और ए बी के पैरेलल ई जी एफ जी भी है, ये सबको लिख दिए। ठीक है, अब क्या करो, एंगल ए प्लस 100 इक्वल टू कितना होगा। सबका बताने का तरीका अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आंसर वही आएगा। तो ये और ये कौन हो गया, ये और ये इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये दोनों मिलके कितना होता है, इंटीरियर हमेशा 180। यहाँ लिख दो, यहाँ टेस्ट नहीं बोलोगे, जब लाइन पैरेलल रहे एंगल लिखो तो खाली एंगल का नाम लिखो, इंटीरियर एंगल। और जब एंगल मालूम रहे और लाइन को लिखना रहे तो टेस्ट करके बोलने का, इंटीरियर एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये ए का वैल्यू कितना निकला, 80 डिग्री। अब देखो ये एंगल ए बी और ये भी पैरेलल है, तो इसका अल्टरनेट कौन होगा, ये हो गया ट्रांसवर्सल। और ऐसे अगर देखो तो ऐसे, तो इसका अल्टरनेट ये पूरा होगा। समझ रहे हैं बात को, तो क्या लिखो, एंगल ए बी सी, ये ए बी सी इज इक्वल टू बी सी जी, इज इक्वल टू एंगल बी सी जी। अब बी सी जी में देखो दो एंगल आ गया, ये ए बी आ गया, 50 भी आ गया, तो ऐड कर दो, तो ए प्लस 50 डिग्री। और ए का वैल्यू अभी निकाले कितना, 80 डिग्री, तो 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो इज इक्वल टू 130 डिग्री। हो गया, समझा बात को। पहले ये हम लोग क्या किए, पहले ये यहाँ ए नाम दे दिए, तो ए प्लस 100 से 80 180, तो ए इक्वल टू 180 माइनस 100, ये निकल गया 80। अब क्या करो, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है इसीलिए बराबर होगा। ये क्यों होगा, यहाँ लिख दिए कि ये बराबर क्यों होगा, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, इसका अल्टरनेट ये पूरा होगा। अब इसमें दो एंगल था तो वो दोनों नीचे में ऐड कर दिए, ए प्लस 50, ए प्लस 50, ए का वैल्यू निकाल लिया है 80, तो 80 प्लस 50 130 मिल गया। अब यही ए बी सी मिल गया,
ये सब बना लिया ना, क्वेश्चन सीख लिया, समझ लिया, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, जरूर मास्टर हो जाएगा मैथ्स का। अब चलिए 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि ये ए और ये बी डी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक। तो देखो ये पैरेलल, तो ये और ये कौन हो गया, अल्टरनेट एंगल। इसमें क्या दिया कि ये जो है एंगल का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, और इस एंगल का समद्विभाजक ये है। यहाँ x लिखा है, इधर भी x, ये y दोनों बराबर है, ये इसको क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। लेकिन ये पैरेलल है, प्रूव क्या करना है, ये और ये तो है पैरेलल, तो ये जो बाइसेक्टर है क्या ये पैरेलल होगा? तो पैरेलल तब होगा अगर ये और ये एंगल को इक्वल कर दे। तो देखो क्या लिखेंगे, एंगल EAB, इसमें टू प्रूव लिख दिए, लाइन ये प्रूव है, प्रूव मतलब क्वेश्चन हो गया। ये पैरेलल था, लिख दिए गिवन में, और AEBD ये क्या है, BD, BC नहीं BD, ये क्या है, AF एंड BC, सही था, सॉरी, AF एंड BC इज आर एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल EAB का और दूसरा एंगल ABD का। तो टू प्रूव क्या करना था, लाइन AF पैरेलल टू लाइन BC। अब देखो एंगल कौन इसमें पहले पैरेलल है, AE पैरेलल टू, ये अब गए प्रूफ में, AE पैरेलल टू BD, देयरफॉर एंगल EAB किसके बराबर होगा, ABD के। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल हो गया, वो अल्टरनेट है, तो अभी लाइन पैरेलल है तो एंगल बराबर। अब क्या करो, ये दोनों में क्या दो एंगल है, x तो ऐड कर दो, x प्लस x, इसमें दो एंगल क्या है, y प्लस y, तो x प्लस x क्या हो गया, 2x इक्वल टू y प्लस y 2 है। अब 2 दोनों में है, कट हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू y। अब देखो अगर ये x और ये y ऐसे देखो तो ये x और ये y दोनों कह रहा है कि x और y हम लोग कर दिए बराबर, तो x y अगर बराबर हो गया तो ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल। देयरफॉर लाइन A किसको करना है, AF को। टू प्रूव क्या करना था, टू प्रूव AF, लाइन AF ये रे कहोगे, लाइन नहीं कहोगे, नहीं लाइन कहेंगे तो दोनों तरफ एरो रहना चाहिए ना। तो रे AF पैरेलल टू रे BC, किरण BC। क्यों हुआ पैरेलल बोलो तो, क्योंकि इसको और इसको पहले क्या लिखे, ये बड़ा एंगल ये बड़ा एंगल बराबर। अब ये x 2x हो गया, ये y प्लस y 2y, दोनों में 2 था, कट हो गया, x इज इक्वल टू y। जैसे x और y, x और ये एंगल बराबर हो गया तो बोलेंगे ये पैरेलल बाय अल्टरनेट, क्या लिख दोगे कारण, यहाँ टेस्ट करके बोलोगे, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। हो गया 5वां क्वेश्चन। अब एक और बच्चा है 6, ठीक इसका उल्टा जैसा रहेगा। इसमें क्या बोला कि ये और ये जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल है, तो पूछ रहा है क्या ये पैरेलल होगा, क्या बोला, रे PR पैरेलल टू रे QS, ये दोनों पैरेलल है और ये हो गया ट्रांसवर्सल इसका। तो प्रूव करना है AB और CD होगा पैरेलल, और ये जो है ये बाइसेक्टर भी है। अब देखो कितना आसान है, प्रूव करना है ये। अब लिखे प्रूफ, बहुत अस्थिरता से समझना बच्चे लोग, 9th में ना सब नया नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, नया नया बात सीख रहे हो, पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल देने का, जब मूड करे तभी पढ़ो। तो अभी इसमें क्या ले लें, जो पहले दिया हुआ रे वो लिखो। क्या बोला, PR
पैरेलल टू QS, ये इसमें बोला, ये और ये पैरेलल है। देयरफॉर तुम ही लोग बोलो, अब ये और ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अभी। देयरफॉर एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल SQP। क्यों होगा बोलो तो, क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल है। यहाँ टेस्ट नहीं बोलने का, जब लाइन पैरेलल रे एंगल लिखे तो खाली एंगल लिखोगे, अल्टरनेट एंगल। और जब लाइन बराबर रे, एंगल बराबर रे और लाइन को पैरेलल लिखना रे, तब टेस्ट करके लिखने का। ये सब बात पर ध्यान दे। हिंदी वाला क्या लिखोगे? एकांतर कोण। अब देखो ये और ये इक्वल हो गया, ये सब तुम लोग मार्किंग नहीं करोगे, अभी समझा रहे हैं इसीलिए ये करें। तो ये पैरेलल था तो ये एंगल बराबर। अब ये बाइसेक्टर है तो डबल कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो अगर 2 से इस एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो देयरफॉर ये जो इसको जो डबल करेंगे तो ये पूरा होगा। तो क्या लिख देंगे? एंगल BPQ। RPQ को, ये RPQ को डबल करेंगे तो ये BPQ हो जाएगा। और जो SQP को डबल हुआ तो क्या हो जाएगा? PQC। एंगल PQC। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये दोनों, ये तो बाइसेक्टर था तो डबल करेंगे तो ये बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? PR एंड SQS इज या आर एंगल बाइसेक्टर। वो एंगल बाइसेक्टर है इसलिए आधा को डबल कर देंगे तो पूरा वाला आ जाएगा, आर एंगल बाइसेक्टर। हिंदी वाला क्या लिखोगे? PR और QS कोण समद्विभाजक है इसीलिए डबल किए। तो ये, अब बोलो अगर ये और ये इक्वल हो गया तो अब क्या बोलेंगे? ये लाइन पैरेलल। तो देयरफॉर लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD। ये क्या नाम है? AB पैरेलल टू CD प्रूव्ड। अच्छा, कौन टेस्ट यहाँ लिखूं? तो कौन एंगल ये है? कौन एंगल बराबर हो गया? किसको बराबर कर दिया? अल्टरनेट एंगल को। तो अभी अल्टरनेट एंगल नहीं लिखोगे, अभी लिखोगे कसौटी। क्यों? एंगल बराबर था। लाइन को पैरेलल जब भी लिखोगे तो टेस्ट लिख दोगे, तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। हिंदी वाला क्या लिखोगे? एकांतर कोण की कसौटी से। गया समझ में? देखो ये पैरेलल था तो ये पैरेलल था तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। क्या किए? उसको डबल कर दिए तो ये नाम आ गया। और जब ये बराबर हो गया तो बोले ये पैरेलल है। ठीक, कोशिश करो समझने का। बहुत छोटा छोटा मैथ्स है लेकिन समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ध्यान लगाओ। जब मन करे तभी पढ़ो और खुशी से पढ़ो। जबरदस्ती नहीं पढ़ना कभी भी, तब सीखोगे नहीं। खुशी से पढ़ने का, और मूड नहीं बने तो मूड बना लेने का, अपने आप बनाने का। मम्मी पापा बोले तब पढ़े, तब कुछ नहीं, तब तो जबरदस्ती पढ़ोगे। ओके, फिर मिलेगा, मौका मिलेगा, हम लोग सब साथ मिल के बैठ के फिर से पढ़ोगे। तो अभी जो समय है उस समय का यूज करो, उसी में पढ़ लो। तुम लोग को और अच्छा ही है, ना स्कूल जाना पड़ता है ना क्लास, टाइम बचता है। तो घर में खेलने कूदने के लिए मोबाइल है ही, लेकिन पढ़ाई भी साथ में कर लेने।